हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा। आज हम कढ़ाई में नहीं, कुकर में बनाएंगे ये लौकी का हलवा। इससे हमारा टाइम भी बचता है और स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल कढ़ाई वाले हलवे की तरह बिल्कुल टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच घी को गर्म कर लिया है। आप चाहे तो कम घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें हम 500 ग्राम लौकी को इस तरह से मैंने मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हम मोटा ग्रेटर यूज़ करके लौकी को मोटा ग्रेट किया है। इससे क्या होगा कि हमारी लौकी बिल्कुल मैश नहीं हो जाएगी और हलवा हमारा बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम घी में ऐड कर लेंगे सारे लौकी को क्रश किया हुआ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें लौकी को घी में अच्छे से भून लेना है और लौकी का जो सारा पानी है वो सूख जाए तब तक इसे हम भून लेंगे, जब तक हमारी लौकी में से बहुत अच्छी सुगंध नहीं आ जाती। इस तरह से भूनने से हमारे हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हम हलवा कुकर में बना रहे हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और कढ़ाई में बनाएंगे तो हमें लगातार चलाते हुए पास में खड़ा रहना पड़ता है। इस कुकर में बनाने से हमें टाइम भी बचता है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं इस तरह से लौकी को घी में फ्राई कर रही हूँ, इस तरह से भून रही हूँ। आप देख सकते हैं कि लौकी का पानी छोड़ रहा है। जब तक लौकी का सारा पानी सूख नहीं जाता तब तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। अभी आप देख सकते हैं कि लौकी का सारा पानी सूख चुका है और अच्छे से लौकी भून भी गई है और अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दूध लिया है। 500 ग्राम लौकी है तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम दूध ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी हो जाता है। यहाँ पर मैंने मलाईदार दूध लिया है। आप चाहे तो सादा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम एक उबाल आ जाए तब तक इसे रहने देंगे। अभी आप देख सकते कि हमारे दूध में उबाल आ चुका है। इसे हम थोड़ी देर चला लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा उबाल भी आने देंगे। ऐसे 2-3 उबाल आ जाए उसके बाद हम ढक्कन बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दूध उबल के बाहर नहीं आएगा ढक्कन से। ढक्कन लगाने के बाद अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे चला लेंगे और बाद में इसका हम ढक्कन लगा देंगे। अभी आप देख सकते हैं धीमी आंच पर ये उबलना शुरू हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे और इसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। इस तरह से थोड़ी देर उबलने के बाद ढक्कन लगाने से दूध उबलकर बाहर नहीं आएगा। अब इसे हम कुकर का ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अब इसे हमें 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। बाद में हम देखेंगे कि हमारा लौकी का सारा दूध सूख चुका होगा और मावा बन गया होगा। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे दूध का मावा बन चुका है और सारा दूध सूख चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे हम इस तरह से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे और बाद में इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अभी इसमें हम चीनी को ऐड कर लेते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 300 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम लौकी, 500 ग्राम दूध और यहाँ पर 300 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी पिघल जाए उसके बाद थोड़ा पानी छोड़ेगी। इसके लिए हम बाद में थोड़ा और पकाएंगे चीनी के ऐड करने के बाद। अभी आप देख सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ दिया थोड़ा।
तो अब इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे और बाद में हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और चीनी का सारी पानी भी सूख चुका है। अब इसी तरह से हम थोड़ी देर चला लेंगे और बाद में हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, सारा पानी भी सूख चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में या कढ़ाई में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये हलवा हमारा सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कढ़ाई में हलवे को निकाल लिया है और ऊपर से काजू बादाम से गार्निश कर लिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।